अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करेंगे। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहला वाला है कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे, और इसके साथ साथ जो सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए तो उसको कैसे तब्दील करेंगे। दोनों के लिए अलग ही फार्मूलाज है और हम वो इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो हम इसको किसी चीज के सामने तब्दील नहीं करेंगे, हम इसकी जगह पर दैट नहीं लगाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ओके, और हमने इंटरोगेशन करना है तो हम सेट को तब्दील करेंगे आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क सवाल किया, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड भी कहते हैं सवाल किया। हम इसके जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरोगेटेड, ये जो वर्ड है इंटरोगेटेड, इंटरोगेटेड। डिफरेंट वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो आपको सेड की जगह पर इंक्वायर्ड, आस्क्ड, इंटरोगेटेड डिफरेंट वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना है। तो ही सेड को हम तब्दील करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं। हम सवाल करते हैं तो मैं कहूंगा कि ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। या हम सवाल करते हैं तो हमने इस्तेमाल किया सेड की जगह पर हमने इस्तेमाल किया आस्क। ये सिंपल है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया यहां रूल्स है। यहां एक रूल है, अगर जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, अगर जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो आप यहां इसकी जगह पर इफ लगाएंगे। सिंपल। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं और जुमला इज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, इज, एम, आर, वाज, वर एटसेट्रा, तो आप कामा की जगह पर दैट लगाएंगे। सिंपल सी बात है। इसके अलावा इफ हमने लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ही, ये जो है, और ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये इस टर्म से बात लाएंगे, इस वर्ड के बाद हम लेके आएंगे। सो इफ ही वाज, हमने वाज क्यों लगाया, तो मैंने आपको बताया था कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिवर्स गियर लगाएंगे, और ये वो रिवर्स गियर है कि हमने लगाया और इसको सेकंड पाम पांच पाम में लेके गया। और ये जो रिमेनिंग वर्ड है कमिंग, ये अपनी जगह पर आएगा। सो ही आस्क्ड इफ ही वाज कमिंग, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इनडायरेक्ट स्पीच अगर वो इंटरोगेटिव हो। तो पहला आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात सीखी, वो ये है कि अगर जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए और आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करोगे कि ये जो कामास है इसकी जगह पर इफ लगाएंगे और बाकी जो जुमला है अपनी ही जगह पर तब्दील करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अगर जुमला इंटरोगेटिव हो लेकिन WH क्वेश्चन से शुरू हुआ हो, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एटसेट्रा, इस वर्ड से शुरू हो जाए तो आप उसको कैसे तब्दील करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। आपने ही सेड, सो ही आस्क्ड, उसने सवाल किया, ही आस्क्ड, या हमने ही आस्क लगाया, ही आस्क्ड। यहां आपने सिर्फ एक फर्क याद रखना है और वो ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो आप इफ लगाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना हो जाए तो आप इसकी जगह पर किसी भी चीज को नहीं लगाना है। अब ठीक है, तो हमने लगाया, हमने किसी भी चीज नहीं लगाना है। और अब हाउ, ये अपनी ही जगह पर आएगा, हाउ, हाउ। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस यहां से तब्दील होता है और यहां मोस्टली मी आता है, तो मैं तब्दील करूंगा हाउ आई, और आर जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम तब्दील करेंगे वाज, हाउ आई वाज। सो ही आस्क्ड हाउ आई वाज। ये सिंपल सी बात है। अगर जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो आपको कामास को इफ से तब्दील करना है, लेकिन अगर जुमला WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए तो आप उसको कामा को किसी भी चीज में तब्दील नहीं करना है। ओके, दूसरा एग्जांपल हमारे साथ है, ही सेड
कैन आई गो टू द क्लासरूम, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहां मॉडल वर्ब आया है, तो उसको कैसे तब्दील करेंगे? तो इसके लिए भी सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप ही आस्क्ड, ही इंटरोगेटेड एटसेट्रा, यू कैन आस्क। लेकिन इसका रूल और इसका रूल सेम है। अगर मॉडल वर्ब आया हो या वर्ब की पहली फॉर्म शुरू में आ जाए तो आपको इस कामा की जगह पर इफ लगाना है और डायरेक्टली ये स्किप करना है। ये स्किप करेंगे आप, इफ लगाया, इसके बाद ये लगाएंगे, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, तो इफ ही, और हमने रिवर्स गियर लगाना है। अब कैन की सेकंड फॉर्म है कुड, कैन की सेकंड फॉर्म है कुड, तो हमने लगाया ही कुड। एक ही वर्ब को रिवर्स गियर लगाएंगे, सारे वर्ड्स को नहीं। तो इफ ही कुड गो टू द क्लासरूम, यह बन गया इंटरोगेटिव की इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर आप इंटरोगेटिव टेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बयान करना चाहते हो तो आपको सिंपली एक ही चीज देखना होगा कि ये जुमला शुरू कहां से हुआ है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो आपको सिंपली कामास को इफ में तब्दील करना है। अगर WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए तो आपको किसी भी चीज को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल और सिंपल जस्ट ये जो काम है वो अपनी जगह पर छोड़ दीजिए और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा।